प्यारे बच्चों, आज आपको हम कहानी सुनाएंगे। और ये जो कहानी है, एक चंपा नाम की लड़की है जो गाना तो गाना चाहती है, लेकिन वो मंच पर जाने से डरती है। और इस कहानी का नाम है मंच का डर। इसको लिखा है यामिनी विजयन ने और चित्र दिया है सोमेश कुमार ने। तो बच्चों, आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। चंपा को दुनिया की किसी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा गाना अच्छा लगता है। वह नहाते समय गाती है, छत पर जाती है तब गाती है, पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए गाती है और चांद को गीत सुनाती है। वह शेर जैसी बुलंद आवाज़ में गाती है, मधुमक्खी सा गुनगुनाती है, बारिश की रिमझिम फुहार में गाती है, चिलचिलाती गर्मी से सुर सजाती है। जब चंपा गाती है तब उसकी आवाज़ उसके मन में एक सुखद भाव जगाती है। एक दिन जब चंपा गाती है तब बसंत की आंखों में चमक आ जाती है। मुझे एक बहुत ही बढ़िया बात सूझी है, वह कहता है। बसंत चंपा का सबसे अच्छा दोस्त है और उसके हरदम कुछ ना कुछ सूझता रहता है। उसे कुछ विचार मज़ेदार होते हैं और कुछ विचार बिल्कुल बेकार। तुम्हें स्कूल के वार्षिक महोत्सव में गाना चाहिए, बसंत ने कहा। कैसा भयंकर सुझाव है, चंपा बोली। क्यों, गाओ ना, तुम्हें तो गाना खूब भाता है। चंपा ने बसंत को नहीं बताया था कि वह सिर्फ एक ही बार मंच पर चढ़ी है और तब डर के मारे वह बेहोश होते होते बची थी। मैं इतने सारे लोगों के सामने नहीं गा सकती। मैं तो माँ और पा के सामने भी नहीं गाती, लेकिन तुम मेरे सामने तो गाती हो ना। बस तुम्हें थोड़ी सी कोशिश करने की ज़रूरत है, चंपा। सचमुच करनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। और अगर माही और पारस ने मेरा मजाक उड़ाया, अगर वह मजाक उड़ाएंगे तो बस खुद बेवकूफ़ कहलाएंगे। तुम तो एक शानदार गायिका हो। भीड़ के सामने गाने की बात सोचने भर से चंपा के मन में हलचल होने लगी। एक तरफ उसका मन खुशी से फूले ने समा रहा था और दूसरी तरफ उसका दिल घबराता रहा। पर उसके तो गाने से बेहद लगाव है। आखिरकार वह गाने की ठान लेती है। चंपा जी तोड़ मेहनत करने गाने का अभ्यास करती है। नींद से जागती है तो भी धीमे धीमे गुनगुनाती है। गुणा भाग करते समय भी सुर सजाती है। बकरी को चराने ले जाते समय भी आवाज में उतार चढ़ाव का रियाज करती है। मुंह से आलाप लगाती है, नाक के पुट से तान सजाती है, गाते गाते उलट पुलट हो जाती है। घर वाले चंपा के मंच पर गाने को लेकर बड़े खुश हैं। वह उसे सुझाव देते हैं, गाने से पहले लंबी और गहरी सांस लो, सुनने वालों के सामने मुस्कुराहट बखेरती रहो, जैसी हो वैसे ही रहो, बनावटी नहीं, मिर्च जलाकर नज़र उतारो, दही पेड़ा या बाहर अंगूर के दाने खाकर भाग्य संवारो। कार्यक्रम से एक दिन पहले चंपा खास रियाज करती है। रियाज बड़ा ही सफल साबित होता है। आखिर आ ही जाता है वार्षिक उत्सव का दिन। चंपा वह स्वेटर पहनती है जो उसकी दादी ने इस कार्यक्रम के लिए खास तौर पर बुना है। जब उसकी बारी आती है तब जैसे उसकी जवान लड़खड़ाने लगती है। मंच बहुत विशाल लगने लगता है। बिजली की रोशनी से आंखें चौंधिया जाती हैं। सुनने वालों की भीड़ का डर सताता है। चंपा के गले से बोल नहीं फूटते और ठंडी हथेलियों से पसीना छूट जाता है। सुनने वालों को देखकर मुस्कुराना उसे याद रहता है, लेकिन जब गाना शुरू करना चाहती है तब आवाज़ फुसफुसाहट से बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज़ ही कोई निगल गया हो। चंपा एक लंबी और गहरी सांस लेती है और दोबारा कोशिश करती है और मुंह से एक दबी सी कूद बाहर आती है। सुनने वालों की बेचैनी उनके चेहरे पर छा जाती है। चंपा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, धक धक धक, और सिर चकराने लगता है। तभी उसे उचक उचक कर हाथ हिलाता बसंत नजर आता है। उसे देखते ही चंपा का हौसला बढ़ जाता है। वह फिर कोशिश करती है। होठों से गीत के बोल फूटते हैं धीरे धीरे। पहले आवाज़ कपकपाती है, फिर कुछ ठीक हो जाती है, फिर संगीत की धारा वह निकलती है। चंपा के गले से मधुर, सुरीली और दमदार। अब मंच के बड़ा होने पर फर्क नहीं पड़ता। न तेज रोशनी सताती है और ना ही सुनने वालों की भारी भीड़ का
डर रहता है। चंपासु छोड़ देती है खुले गले से बेधड़क, और इसी के साथ उसके मन में भर जाता है दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मंच से नहीं डरना चाहिए, और जब भी हमें मौका मिले हमें मंच पर आकर उसका स्वागत करना चाहिए, और हमें मंच से कभी भी डरना नहीं चाहिए।